आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन, अम्मा बाद। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लिमान शहनशीन पर तशरीफ फरमा, मशाइख़ इकराम, उलमाए इकराम, दानिशवरान मिल्लत और ताहत नज़र सरों का समंदर रखने वाले मिल्लत के ग़यूर नौजवानों, बुजुर्गों, आज का आपका और हमारा यहाँ जमा होना बरसरे इक़्तिदार पार्टी की जानिब से तासुब बरतते हुए जो भी NRC और काला कानून CAA के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे। अगर आपका यही जज्बा बाकी रहेगा तो न सिर्फ दिल्ली की कुर्सियां हिलेंगी, बल्कि आइंदा कुर्सी पर बैठने के लिए सोचना पड़ेगा। इस जज्बे को बाकी रखो। आज का एहतजाज आखिरी एहतजाज नहीं है। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये काले कानून वापिस नहीं लिए जाते। हमारा मुल्क, जैसा कि मौलाना फसीहुद्दीन निज़ामी साहब ने मंजूम कहा कि ये किसी के बाप का नहीं है। ये मुल्क वो है जिसके लिए हमारे अकादरीन ने अपना पसीना भी दिया है, खून भी दिया है, घर बार भी दिया है और इस मुल्क को सजाने संवारने के लिए काले पानी की सजा को भी मंजूर किया है। हमारा मुल्क सारी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार की हैसियत से जाना माना पहचाना जाता है। हमारे मुल्क का सिर्फ रकबा ही वसी नहीं है, बल्कि यहाँ की तहजीब भी वसी है। हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, लबो लहजा बदल जाता है, लेकिन इस मुल्क का आईन इतना मजबूत है कि सबको उसका हक दिलाता है। लेकिन ऐसा अजीज मुल्क, ऐसा प्यारा मुल्क, कहने वाले कह गए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज ये मुल्क बड़े अजीब और नाजुक दौर से गुजर रहा है। बड़े भयानक मसाइल
मुंह फाड़े खड़े हैं, महंगाई जोरों पर है, इंसान को अपने तहफ्फुज़ का एहसास खत्म हो चुका है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मजाक बनकर रह गया है। दिन दहाड़े औरतों के साथ जबरदस्ती और उनकी इस्मतदारी होती है। नारा लगाया गया था सबका साथ सबका विकास, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ बल्कि सबका सत्यानाश हो गया। मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है और बरसरे इख्तिदार पार्टी अपनी कमियों को, अपनी खामियों को आवाम की अदालत में जवाबदेही से बचने के लिए नाजुक और हसास इशूज पर काम करने जा रही है। बड़े ही इख्तिसार के साथ अपनी बात को मैं रखूंगा। आज हम यहाँ दो हैसियत से आए हैं, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से आए हैं कि ऐसे कानून बनाकर हमारे मुल्क का भला नहीं किया जा रहा है बल्कि हमारे मुल्क के आईन का कत्ल किया जा रहा है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम दूसरी हैसियत बहैसियत मुसलमान यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये सीएए के कानून को जानने से पता चलता है कि दरअसल ये मुसलमानों के खिलाफ चलाने वाली एक तहरीके इर्तिदाद है। अगर कोई अपनी शहीदियत को साबित न कर सके और उसको आबादी से दूर करने की बात की जाए तो खुदा न करे कोई ये कह दे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। याद रखो, अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में उसे ही जवाब देना नहीं है बल्कि हमारी उम्मत के, हमारी मिल्लत के हर फर्द को अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा। तो जब तक ये काला कानून वापिस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा।